हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और मैंने आपसे कहा था मैं रेगुलर तरीके से आप लोगों को यूपी पुलिस के लिए या आप लोग बिहार लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम जहां पर एक हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में आता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको रेगुलर तरीके से देता रहूँगा। आप लोगों को सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, नेत्र और आंख कैसे शब्द हैं? हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द के अंत में त्रा लग जाता है, चाहे वो शब्द अस्त्र हो, चाहे वो शब्द शस्त्र हो, चाहे वो शब्द नेत्र हो, अगर किसी के अंत में त्रा लग जाएगा तो वह शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। यानी कि यह आपका पुल्लिंग हो गया। नेत्र तो पुल्लिंग हो गया। आंख में चोट लग गई, कभी ऐसा नहीं होता आंख में चोट लग गया, तो यानी कि ये वाला पुल्लिंग हो जाएगा और ये वाला आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प हमको देखना पड़ेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो कि विकल्प संख्या 4 में दिया गया है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 4। ठीक है भाई, याद रहेगा, यहाँ पर गलत दिया गया है, इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठक का बहुवचन क्या हो? पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठक के बहुवचन की अगर कभी भी आप लोग बातचीत करते हो तो पाठक का जो बहुवचन होता है वो आपका पाठक वृंद। क्या हो जाएगा भाई? पाठक वृंद। आपके पाठक का जो बहुवचन मिलेगा वो आपका, प्यारे विद्यार्थियों, पाठक वृंद बनता है। इस बात को आप लोगों को याद रखिए। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन एक वचन में। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपके क्या कहलाते हैं, वो बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण है, आंसू है। ये कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपके हमेशा बहुवचन में होंगे। इस बात को बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो पाठक का बहुवचन क्या हो गया भाई? पाठक ग्रंथ। लेकिन अगर आंसू कभी भी आ जाए तो आप कहिएगा ये भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होगा। प्राण शब्द है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम कौन सा नहीं है? देखो, यहाँ पर लाठी और भैंस में बड़ा संबंध है। हमारे पास दम है, हम वो चीज हासिल कर लेंगे। आपके पास दम है तो वो चीज हासिल कर लोगे। मेहनत करने की क्षमता है तो कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाओगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर लाठी और भैंस का संबंध है। तो हमको जो संबंध दिखेगा तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। वह गहरी नींद में सोता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? अगर वो गहरी नींद में सोता है, तो अगर अपने आप से इसमें प्रश्न करो कि गहरी नींद में कौन सोता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वह। तो जब गहरी नींद में सो रहा है तो काम करना घट रहा है, जागना घट रहा है। जागना घट रहा है तो यानी कि कर्म हो रहा है, यानी कि कर्म हो रहा है। और जब भी कभी कर्म हो रहा होगा वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्दों को पहचानना है वर्तनी रूप से। देखो भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शुद्ध शब्द आपका हो जाता है ये केवल एक और तीन, ये शुद्ध शब्द। अच्छा, ये दोनों अशुद्ध क्यों हैं, इनको थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आप कविंद्र लिखोगे तो का में जो वा आएगा, इसमें कभी छोटी की मात्रा नहीं होगी। ये कविंद्र जो है ये कविंद्र ऐसे होगा, यानी कि कविंद्र नहीं होता, कविंद्र होता। प्रहलाद जब भी आप लिखोगे प्रहलाद, तो हमेशा दा के नीचे हलंत लगेगा तभी शुद्ध होगा। तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है तो केवल पहला और तीसरा आपका नक्षत्र और धा पतन आपके शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी अस्पताल चले गए हैं, दादी जी घर आ गई हैं, इसमें किस प्रकार का काल है? मान लीजिए रामलाल जो है, मान लेते हैं रामलाल एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रामलाल को जो है वो डॉक्टर साहब थे शर्मा जी, उनके घर गए। गए तो कहा कि डॉक्टर साहब हैं घर पे? तो कहा कि भाई डॉक्टर साहब तो अभी अस्पताल चले गए। तो यानी कि ये घटना जो है वो ताजी ताजी घटी है। ताजी ताजी तो यानी कि ये जो शर्मा जी जो हैं ये अभी अभी गए हैं अस्पताल। तो ये घर पे पहुंचे, पता चला अस्पताल चले गए हैं। दादी जी आ गई हैं, दादी जी भी आ गई हैं, यानी कि अभी अभी आई, हो सकता है उनकी सुबह ट्रेन हो तो वो आई हो। तो ये दोनों घटनाएं जो है, ये ऐसा लग रहा है थोड़ी देर पहले
घंटे भर पहले, 2 घंटे पहले घटित हुई हैं। जब भी कोई भूतकाल की घटनाएं घंटे भर पहले, 2 घंटे पहले या बहुत त्वरित घटित होती हैं, ऐसा भूतकाल आसन्न भूतकाल कहलाता है। इस पॉइंट को याद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। कविता का सही उच्चारण बोलो। आजकल 1 रुपए में क्या आता है? मैं आता आता रुक गया, उसने बहुत गालियां दी। बहुत ध्यान से समझिएगा, शुद्ध वाक्य बताना है। कविता का सही उच्चारण बोलो नहीं, कविता का सही उच्चारण करो, ठीक है। तो इसको तो उड़ा दो यार, गलत है। आजकल 1 रुपए में क्या आता नहीं, 1 रुपए में क्या मिलता है, तो इसको भी उड़ा दो, गलत है। मैं आता आता नहीं, मैं आते आते रुक गया, मैं आते आते रुक गया, इसको भी उड़ा दो। उसने बहुत गालियां दी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। छोटी या बड़ी के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिलता है, छोटी या बड़ी के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है, तो इसमें किस प्रकार की संधि होती है, ये आप लोग बताइए। बड़ा बेहतरीन संधि विच्छेद का क्वेश्चन है और सीधे सीधे संधि नहीं पूछी गई है। इसमें आपसे कहा गया कुछ जो फार्मूला तरीके से है, ये पूछा गया है कि अगर ऐसा हो तो किस प्रकार की संधि हो जाएगी भाई। इस प्रकार की संधि जो है वो आपकी यण हो जाएगी, क्योंकि हमेशा यण की पहचान है। छोटी या बड़ी ई के साथ में कोई भिन्न स्वर, मान लीजिए आ मिल रहा है, ए मिल रहा है, कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, आपका या हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर या हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी यण संधि है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपने लिखा यद्यपि, एक शब्द है यद्यपि। यद्यपि का जब विग्रह करते हो, विच्छेद करते हो, तो क्या निकल के आता है? यदि प्लस अपि, यही तो निकल के आता है। अब यदि प्लस अपि में है, तो यदि में छोटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा है। तभी तो आपका यद्यपि, यद्यपि तो या बन रहा है भाई। याद रहेगा, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजन, फटाफट आंसर करोगे भाई। इनमें से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी व्यंजन की कभी भी बातचीत करते हो तो संघर्षी व्यंजन आपका सा और सा। देखो ऐसे जब भी कभी हम लोग वर्ण की बात करते हैं तो कहते हैं एक भैया वर्ण स्वर होते हैं, एक वर्ण आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, स्वर जो है ये 3 तरीके के हैं। पहला ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर भी कह देते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर भी कह देते हैं, तीसरा स्वर प्लुत स्वर है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से व्यंजन में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं पहला व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, दूसरा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, तीसरा व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन है। मुख्य रूप से ये भी 3 प्रकार के, ठीक है। हस्त व्यंजन की बात करते हैं तो कहते हैं छोटा, छोटी, छोटा ओ, ऋषि वाला रहे, ये 4 हो गए भाई, ये आपके हस्त स्वर हो गए। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो कहते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा बड़ा ऊ, ए ओ। ये अगर गए हो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में एक मात्रा काल लगता है, जैसे आपने कहा कोई भी चीज एक मात्रा अब, और इसके उच्चारण में 2 मात्रा काल। जैसे बड़ा सिंगर कोई गाना गाएगा तो कैसे गाएगा? आ गाएगा ना। अब वो आ तो करेगा नहीं, तो यानी कि ये यहाँ से जस्ट डबल टाइम लगेगा, जितना स्वर में लग रहा है उससे जस्ट डबल लगेगा दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर की संख्या नहीं है, इसका एक निशान होता है। जैसे जब ओम लिखते हो तो ये आपका प्लुत स्वर का हो गया। एक और आप लोग देख सकते हो एस वाला, जैसे, तो ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर की कोई भी संख्या नहीं मानी गई है, और इस प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि 3 मात्रा काल लगता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये जो व्यंजन की बात की गई थी, व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक। तो ये जो आपके स है, ये आपका आता है, ये संघर्षी व्यंजन कहलाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना। और अगर कभी अंतस्थ व्यंजन पूछे जाए तो या, रा, ला और वा। स्पर्श व्यंजन पूछे जाएंगे तो का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। ये का, चा, टा, ता, पा जो है, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके 5 वर्ग हैं
जो आपको बताएंगे स्पर्श। ठीक है, उत्तरदायी और हितेच्छुक कैसे शब्द हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा भाई। शुद्ध अशुद्ध, या पहला शुद्ध दूसरा शुद्ध, या पहला शुद्ध दूसरा शुद्ध, बहुत ध्यान से समझिए। उत्तरदायी जब भी लिखोगे या बनाओगे, बड़ी नहीं बनेगा तो इसको उड़ा, गलत है। हितेच्छुक कोई शब्द नहीं होता, हमेशा याद रखना है, हितेच्छु होता है, हितेच्छुक कोई शब्द। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो यानी कि दोनों के दोनों आपके अशुद्ध हो गए। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प संख्या 2। मजा आ रहा है ना सेशन में? आप लोग शेयर जरूर करिएगा, अगर आनंद आता है, क्वेश्चन रिलीवेंट लगते हैं तो शेयर करिए। रेगुलर तरीके से हम क्लास लाते रहेंगे। नेक्स्ट है भाई, गोरा और गो ये शब्द कैसे, तत्सम है, तद्भव है, तत्सम है, पहला तत्सम दूसरा तद्भव, या पहला तद्भव दूसरा तत्सम। देखो गोरा और गोह की बात करोगे, दोनों तद्भव, ये गौर हो जाती है, ये गोधा हो जाता है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों आपके तद्भव। आगे बढ़ते हैं, अष्टछाप कवि में कौन सा शामिल नहीं है, तो अष्टछाप कवि में आपके तुलसीदास जी शामिल। ठीक है, याद रखना है। विनय पत्रिका अगर पूछी जाए तुलसीदास की है। सूरदास की सूर सरावली साहित्य हम लोग जानते हैं, बस सूरदास की हो जाती है, याद रखना है। ठीक है, पहले एक बहुत बढ़िया चलता था, जब लोग 10th 12th में पढ़ते तो कहते थे तुलसी कबीर सूरा इनमें से ये एक जरूरा, यानी कि एक जरूर आता था वहां पर, चाहे जीवनी पूछी जाती हो, चाहे भक्ति भावना पूछी जाती हो, ऐसा जरूर पूछा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 6 शत्रु का भाग कौन सा नहीं? देखो, काम हमारा शत्रु है, क्रोध भी हमारा शत्रु है, लोभ भी हमारा शत्रु है, लोभ मोह भी हमारा शत्रु है, मद भी हमारा शत्रु है, मत्सर भी हमारा शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भाई शत्रु है, लेकिन मोल हमारा शत्रु नहीं। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। होता ना, क्रोध आ गया अपना नुकसान करो, काम में अपना नुकसान ज्यादा, लोभ ज्यादा करोगे अपना नुकसान, मोह ज्यादा करोगे अपना नुकसान, ये सब। पिनाक और चाप ये किसके पर्यायवाची है? धनुष धनुर्धर धन्यवाद धर्म, ये दोनों के दोनों आपके ये धनुष के पर्यायवाची होता है, पिनाक और चाप। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर करोगे, निम्नलिखित में से लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तेजी से आंसर कीजिएगा। देखो, लक्ष्मण का जो पर्यायवाची नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सौमित्र। सौमित्र इसलिए कहा जाता है कि वो किसके पुत्र हैं? वह सुमित्रा के पुत्र, सुमित्रा के पुत्र हैं, तो कह दिया गया सौमित्र। ये तो है लक्ष्मण सुमित्रा के पर्यायवाची। ठीक है, ये है। अनंत भी लक्ष्मण का पर्यायवाची है, शेष भी, लेकिन रामाधार नहीं, रामाधार नहीं है, रामानुज नहीं, ये पूछा गया है ना, ये नहीं पूछा गया है। तो ये भी है लक्ष्मण का, ये भी है लक्ष्मण का, ये भी है लक्ष्मण। शेष नाम के अवतार हम लोग जानते हैं, अनंत हैं लक्ष्मण। रामानुज है लेकिन रामाधार नहीं। दुख की विशेषता में कर्तव्य पालन नष्ट हो, इसको क्या कहते हैं? दुख की विशेषता में यदि कर्तव्य पालन नष्ट हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग विषाद। ठीक है, याद रहेगा। और शारीरिक रूप से हमें बुखार आ गया, बड़े कष्ट, हाँ मैं यार बड़ा कष्ट है, तो शारीरिक रूप से जब भी दिक्कत होगी कष्ट है। किसी को खोने का शोक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष पीन खगोल भूगोल गरल सुधा तलवार बंदूक। ये भाई एक तरफ शब्द दिया गया, दूसरी तरफ उसका विलोम, शब्द विलोम, शब्द विलोम, शब्द विलोम। देखो, कृष के मतलब है जीर्ण टूटा फूटा, कपड़े फटे हुए हैं, कोई व्यक्ति कृष का है मजनू। पीन के मतलब एकदम वेल, बढ़िया एकदम सूट वूट पहने, एकदम मस्त तरीके से बाल बनाए हैं, यहाँ मोटा ताजा है, यहाँ जीर्ण सिंह, ये तो सही है। खगोल भूगोल ये भी सही है। गरल सुधा ये भी सही, गरल मतलब विष होता, सुधा मतलब अमृत होता है, ये भी सही। सुमेलित कौन सा नहीं है? तलवार। तलवार का विलोम जो है वो ढाल हो जाएगा, तलवार मारी जाती है, ढाल रोकती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नद का अर्थ नदिया है, तो नद का अर्थ क्या है? नद का अर्थ नदिया है, तो नद का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से समझोगे। अगर कभी आपसे नद का अर्थ पूछा जाएगा तो नद का अर्थ आपका विनम्र है। नद का अर्थ नदिया है,
तो नत का अर्थ अगर कभी पूछा जाएगा तो बिना। आगे बढ़ते हैं। पिता के पिता के पिता, यानी कि पिता के पिता बाबा हो गए, उनके बाबा हम लोग कहते हैं तो क्या कहेंगे, प्रपिता। पिता के पिता के पिता आपके प्रपिता, जिसको हम लोग परबाबा भी कहते हैं, वो कहते हैं ना, तो ये आपके प्रपिता। आगे बढ़ते हैं भाई। पाली का निखार्थक शब्द कौन सा नहीं, गांव, सीमा, पंक्ति, अपचा। पाली, तो कहते हैं तुम्हारी पाली, पाली भाई पंक्ति होती है, गांव भी होता है, सीमा भी होती है, लेकिन वचन। आगे बढ़ते हैं। ठठेरे ठठेरे बदलाई ना होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कभी आपने देखा है कि ठठेरे ठठेरे बदलाई नहीं होते हैं, कि एक ठग दूसरे ठग को नहीं ठग सकता, एक चोर दूसरे चोर के घर में चोरी नहीं कर सकता। तो जो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भैया, कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भैया, जैसे नागनाथ वैसे सांप, कहते हैं ना। तो ये ठगों का आपस में न ठग सकना, ठठेरे ठठेरे बदलाई ना। आगे बढ़ते हैं। बिखरे तिनके और खंजन नयन किसकी रचना है भाई। बिखरे तिनके और खंजन नयन जो रचनाएं हैं ये अमृतलाल नागर की। ठीक है, विजय तेंदुलकर की एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है, दो याद रखना है। एक आपको याद रखना है घासीराम कोतवाल, ये विजय तेंदुलकर की रचना है। दूसरी विजय तेंदुलकर की रचना है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर और घासीराम कोतवाल दोनों विजय तेंदुलकर की रचना। तोप और खर्च कैसे शब्द, तोप और खर्च, देखो तोप और खर्च, तोप जो है ये तुर्की शब्द है और खर्च जो है फारसी शब्द। तो तोप तुर्की, खर्च फारसी। निम्नलिखित में से विशेष से शब्द कौन सा, प्रेम, भौम, पे, पाठ। देखो प्रेम का विशेषण प्रेमी है, इसमें कहा विशेष कौन सा है। भूमि का विशेषण भौम है, ये तो विशेषण हो गया। पान का विशेषण पे है, ये भी विशेषण हो गया। पाठ का विशेषण पाठ है, ये भी विशेषण हो गया। यहां पर विशेष केवल एक है, देव। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को पहचान, हींग, अस्थि, सीला, साधु, स्रोत। यहां पर केवल आपका एक और तीन ये हो जाते हैं, बाकी ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, मतैक्य का मतभेद, लालसा का विरक्ति, रूप का कुरूप, या लब्ध का अलब्ध। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो मतैक्य मतभेद सही है, विलोम है। लालसा विरक्ति ये भी सही है। रूप का कुरूप ये भी सही है, लेकिन लब्ध का प्रतिष्ठ होता है, ये मिसमैच है। नेक्स्ट है आगत का अर्थ है आया हुआ, तो अगत का अर्थ क्या है। आगत का अर्थ है आया हुआ, तो अगत का अर्थ क्या है, आंसर क्या है। आगत का अर्थ है आया हुआ, अगत का अर्थ अगर कभी पूछा जाएगा तो खराब गति। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांति का अर्थ चमक है, तो क्रांति का अर्थ क्या है। क्रांति का अर्थ अगर आपका चमक है तो क्रांति का अर्थ क्या होगा। क्रांति जब भी होती है तो हमेशा तख्ता पलट दिया जाता है, क्या होता है भाई, उलट पलट। ठीक है ना। ये हो गया भाई, ये यहीं तक रखते हैं हम लोग आज। यहीं तक, कुछ फॉन्ट जो है वो आगे क्वेश्चंस में नहीं शो हो पा रहा, उसको हम दिखवाते हैं टेक्निकल टीम से। भैया सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर तरीके से एग्जाम को पास करने के लिए हमारी क्लासेस जुड़ो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग वहाँ पर भी जुड़ पाएँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू।